यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं करने के नाराज से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की नाटो पर बरस पड़े। ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले नाटो से यूक्रेन के एयर स्पेस को रूस के लिए बंद करने की अपील की थी, ताकि यूक्रेन के आसमान का इस्तेमाल रूस ना कर सके और उसके लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के हमलों को रोका जा सके, क्योंकि रूस बीते 10 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर ज्यादातर हवाई हमले कर रहा है और इससे हो रही तबाही की निशानियां हर तरफ फैली है। इसलिए जब ज़ेलेंस्की की मांग नाटो ने ठुकरा दी तो वो आग बबूला हो गए और इतना भड़क गए कि उन्होंने नाटो पर मदद न करने का आरोप लगाते हुए उसे रूस के हवाई हमलों में होने वाली मौत का जिम्मेदार तक कह दिया। Ті люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість. इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने ये भी आरोप लगाया कि नाटो के इस फैसले से रूस को बमबारी के लिए हरी झंडी मिल गई। हालांकि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन वाली मांग तो नहीं मानी, लेकिन उसे अपने साइबर डिफेंस का हिस्सा बना लिया। लेकिन ज़ेलेंस्की ने नाटो के वादे को छलावा करार दिया, क्योंकि दावा किया गया कि अगर नाटो यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर देता तो यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से बच जाएगा, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन आसमान का वो इलाका होता है जहां हवाई जहाजों के उड़ने पर बैन होता है। इसलिए रूस के विमानों, मिसाइलों, रॉकेटों वगैरह का उड़ना नामुमकिन हो जाता और रूस का यूक्रेन पर हमला रुक जाता। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ तक कि ताजमहल के ऊपर से भी विमानों के उड़ने पर रोक है। कई बार कुछ बड़े कार्यक्रमों जैसे खेल के बड़े मैचों के दौरान भी कुछ वक्त के लिए वेन्यू के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है। लेकिन ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका नो फ्लाइंग जोन नहीं बन जाता है। सेना को उसे लागू कराना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि कहीं अगर नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया तो वहां कोई विमान घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नो फ्लाइंग जोन में भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज घुस जाते हैं और इसीलिए आसमान पर नजर रखनी पड़ती है। नो फ्लाइंग जोन में दुश्मन की विमान की एंट्री को रोकना पड़ता है और अगर फिर भी दुश्मन का हवाई जहाज नो फ्लाइंग जोन में घुस जाए तो फिर उसे मार गिराना भी पड़ता है। बस इसी वजह से नाटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा आग में हाथ डालना, रूस से सीधे जंग में उलझ जाना, जिसके मूड में नाटो और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। अगर नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन बना दिया तो फिर उसे यूक्रेन के आसमान की निगरानी करनी पड़ेगी। उन्हें अपने विमानों को यूक्रेन के आसमान में तैनात होना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी होगी और अगर रूस के विमान यूक्रेन में घुसे तो उन्हें मार गिराना भी पड़ेगा। और इसका मतलब यह होगा कि रूस से पंगा लेना, क्योंकि फिर तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी हमला करेगा और रूस को भड़काने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जो कि अगर छिड़ गया तो परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। पुतिन तो इसकी चेतावनी भी दे चुके हैं और अकेले अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार है। तो सोचिए जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और यही वजह है कि नाटो और अमेरिका साफ मना कर चुके हैं कि वो अपने सैनिकों को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है।